नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में जन्मदिन को सामाजिक सरोकार से जोड़ने की एक प्रेरणादायक मिसाल देखने को मिली। जुड़वा बच्चियों अदिति और ईशिका के दूसरे जन्मदिन पर परिवार के किसी होटल पार्टी की बजाय वृद्धाश्रम पहुंचकर 87 बुजुर्गों को भोजन कराया और वस्त्र वितरित किए। इस दौरान बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और समाज की सेवा का संदेश लिया। अंबरपुर स्थित फरिया में के ओल्ड एज होम में गुरुवार को सेवा और संवेदना का अनूठा संगम देखने को मिला। मनोज कुमार ओझा के छोटे भाई धर्मेंद्र ओझा और प्रीति ओझा की जुड़वा बेटियां अदिति और इशिका के दूसरे जन्मदिन के अवसर पर वृद्धाश्रम में रह रहे 87 बुजुर्गों को सम्मानपूर्ण भोजन कराया गया और उन्हें वस्त्र भेंट किए गए। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा मंडल मंत्री अजमतगढ़ विशाल ओझा ने किया। सुबह शुरू हुई यह सेवा अभियान दोपहर तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर बुजुर्गों के साथ समय बिताया, उनका हालचाल जाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विशाल ओझा ने कहा कि जन्मदिन का सबसे बड़ा उत्सव जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाना है। उन्होंने कहा कि सेवा ही सच्ची भक्ति है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने पारिवारिक आयोजनों को सामाजिक सेवा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस सेवा कार्य में संतोष ओझा, अरविंद कुमार ओझा, अंबुज ओझा, आर्यन ओझा, अर्पिता ओझा, राकेश ओझा, चंद्रेश यादव, अरविंद तिवारी, धनेश्वर साहू, परशुराम सिंह, निहारिका ओझा, अयांश तिवारी, जगजीवन चौहान सहित अन्य लोगों ने सहयोग किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भविष्य में भी समाज सेवा और जन कल्याण से जुड़े ऐसे कार्य निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक आश्रम में आप लोगों के द्वारा जन्मदिन मनाया गया, बिटिया का क्या कहना चाहेंगे और लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं धर्मेंद्र कुमार ओझा, मेरी आईटी फर्म है, तो थोड़ा सा मैं समाज से जुड़ करके बच्चे यहाँ आए देखें क्या है। आज जन्मदिन है तो ये आगे देखेंगे कि किस तरह से बुजुर्ग उपस्थित हो रहे हैं, तो आगे चल के इनके साथ भी ऐसा न हो, हमारे साथ न हो। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे कुछ अच्छा संस्कार सीखें। हम तो नहीं समझ रहे हैं कि जितने भी बुजुर्ग हैं इनके पर नहीं होंगे, कोई बच्चे होंगे, लेकिन आता है समाज में लोग कर देते हैं, तो ये कम से कम ना रहे। आज आने वाली पीढ़ी कुछ सीखे। आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? माँ बाप का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, अच्छे संस्कार दें और ऐसा करें कि मतलब नई पीढ़ी को कुछ और आगे सीख दें युवा भी। अपना परिचय दीजिए। मैं विशाल ओझा, मंडल मंत्री भाजपा अजमतगढ़ मंडल का हूँ। आप सभी को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपनों के बीच आके हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आह्वान किया गया है कि आज के समय में कोई भी अनाथ नहीं है, उन सबके कदम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे हम लोग साथ मिलकर उन सभी लोगों को लेके आगे काम करेंगे जो आज के समय समाज से और दुनिया से वंचित होना चाहते हैं। ये वृद्धाश्रम आज के समय के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, जिसको हम कोशिश ये करें कि आने वाले जनरेशन को जितना अच्छा समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि हम अपने परिवार को अपने साथ रखेंगे तो उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। पांडे है, मैं वृद्धाश्रम अंबरपुर आजमगढ़ में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं और इन निराश्रित वृद्धजनों की सेवा करता हूं और समय समय पर समाज सेवियों का जो है सानिध्य मिलता रहता है। जो समाज सेवी हैं जुड़ते रहते हैं हम लोगों से और ये समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्त पोषित है। वहां से भी इनके भोजन इत्यादि रहने की, खाने की सारी व्यवस्था सब निःशुल्क है। लेकिन समाज सेवी लोग जुड़े हैं तो उनसे ज्यादातर जो है हम लोगों, चूंकि पीपीपी मॉडल है, इसमें जो है उन लोगों का, समाज के लोगों का भी सहयोग मिल जाता है। तो इनके जो इनसे संबंधित चीजें होती हैं वो चीजें जो है हम लोगों को उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे वस्त्र इत्यादि है। और संस्था द्वारा भी जो है वर्ष में 2 बार वस्त्र, ठंडी का वस्त्र और ग्रीष्मकालीन वस्त्र, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर वितरण किया जाता है। बाकी चाय, नाश्ता, भोजन इत्यादि जो है मेनू के अनुसार इनको उपलब्ध है और रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। सारी व्यवस्था जो है आप लोग देख ही रहे हैं और समय समय पर सर द्वारा जो है आज जो है
जन्मदिन के अवसर पे जो है अदिति और इशिका के जन्मदिन के अवसर पर बुजुर्गों को भोजन और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम कराया गया। सर द्वारा जो है 1-1.5 महीना पहले ही हमसे संपर्क किया गया श्री ओझा सर जी द्वारा, और जो है वो संपर्क किए कि भोजन का कार्यक्रम और वस्त्र वितरण कार्यक्रम आपके यहाँ करना है भाई, कुछ सेवा हम लोग भी कर दिया करें वृद्धजनों की। तो उस अवसर पर आज सर आए हैं और सारे वृद्धजन जितने हमारे यहाँ उपस्थित हैं उनको जो है महिलाओं को जो है साड़ी और ब्लाउज, पेटीकोट और जेंट्स को भी जो है अंग वस्त्र जो है दे करके सम्मानित किए हैं। और उनके लिए भोजन की जो है एक टाइम की भोजन की संपूर्ण व्यवस्था जो होती है, जैसे पूरी है, पनीर है और आलू परवल की सब्जी है, कई प्रकार के सब व्यंजनों का जो है यहाँ बनवाया गया है। वो भोजन इस समय जो है 86 वृद्धजन मेरे यहाँ उपस्थित हैं जिनको संपूर्ण वस्त्र मिला हुआ है और भोजन की व्यवस्था भी उनको सर की तरफ से है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।